क्या हुआ? वीर, तुमने तो कहा था कि तुम राजकुमार हर्ष की पोल खोल दोगे, पर अब तो कुछ ही घंटों बाद हमारी मंगनी होने वाली है वीर। सिया पासा पलटने के लिए एक पल भी काफी होता है। तुम मुझ पे बस भरोसा रखो। महाराज, वो रानी माँ कहाँ है? वो पूजा कर रही है। और उनकी पूजा कब तक चलेगी? बस कुछ ही देर तक। क्यों? ठीक है, आप जाइए और उन्हें वहीं उलझा कर रखिए। कुछ देर बाद खुद तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हारी मंगनी हो तो सिर्फ मेरे भाई धर्म के साथ। क्यों किया ऐसा? हमने सिर्फ वही किया जो सही था। गलत जुर्म स्वीकार करके। अगर हम ऐसा नहीं करते पिताजी तो आप अपनी राजगद्दी त्याग देते। हमें राजगद्दी का कोई मोह नहीं धर्म। आपकी जान के सामने बाकी सब कुछ व्यर्थ है। नहीं पिताजी, नहीं। आर्यनगर को अपने महाराज की जरूरत है और हम अपनी जान बचाने के लिए अपने राज्य से उनका सबसे कुशल राजा नहीं छीन सकते। हम ये कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहे थे कि आप हमारे बेटे हैं, बल्कि इसलिए उठा रहे थे कि हमें एक झूठा फैसला सुनाना मंजूर नहीं है। पर हमारे लिए तो सबसे बड़ा सच यही है कि हमारे पिताजी आर्यनगर के महाराज हैं और हमारी वजह से अगर राज्यसभा या यहाँ की प्रजा उन पर उंगली उठाए तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब राज्यसभा को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी और ना ही आपको मजबूर होकर ऐसा कोई फैसला उठाना पड़ेगा। आर्यव्रतों में जो आपकी पहचान है, सम्मान है पिताजी, उसे बरकरार रखने के लिए अगर हम 100 जुर्म भी स्वीकार कर लेना तो भी कम है। अश्नी, अब धर्म को फांसी के फंदे पे चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे राजा बनने से और ना हमारे सपने पूरे होने से और ना किसी के रोने से। अरे मारो अपने सर लोहे या पत्थर पर, अरे मारो अपने सर लोहे या पत्थर पर, हम में है सारा दम, जीतेंगे हर कदम। क्या बात है वीर, ये कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारी किस्मत बदलने। ये जगह सही है बात करने के लिए। किस बात के लिए? फायदे की बात के लिए राजकुमार हर्ष। किसका फायदा? हम दोनों का फायदा। देखिए, यहाँ आसपास तो कोई नहीं, तो हम अपने सौदे की बात कर सकते हैं। वीर, मैं कुछ नहीं समझा। तुम किस सौदे की बात कर रहे हो? अभी समझाता हूँ। अभी तुम्हारी राजकुमारी सिया के साथ मंगनी होने वाली है, सही? हाँ। और बहुत जल्द तुम्हारी उसके साथ शादी भी हो जाएगी, सही? हाँ, तो अब जैसा कि तुमने मुझे कहा था
कि शादी होने के बाद तुम्हें अवधि का सारा धन मिल जाएगा, सही? हाँ वीर, मेरा मतलब सिर्फ राजकुमारी सिया के धन से ही है। तुम्हें तो याद होगा ना वीर, हमने तुम्हें बताया था कि एक बार राजकुमारी सिया और हमारी शादी हो जाए, उसके बाद हम उसे अपने जूते की नोक पर रखेंगे। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अवधि का धन हथियाने के बाद मुझे क्या मिलेगा? क्या मतलब? मतलब ये कि तुम जो अवधि के राजघराने के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हो, जिसके बारे में तुमने मुझे खुद खबर दी है, तो इससे मेरा क्या फायदा होगा? साफ साफ तो तुम क्या लेके जाते हो? मैं इस बात को राज रखने के लिए कीमत चाहता हूँ। कीमत? हमने तुम्हें अपना एक दोस्त मानकर हमारे और हमारे पिताजी की योजना के बारे में सब कुछ बताया। और तुम हमसे कीमत मांग रहे हो? तुम आस्तीन के साथ निकले। आस्तीन के साथ वो नहीं, तुम निकले। रानीमा, निकल जाओ यहाँ से। रानीमा आप गलत समझ रही हैं। रानीमा, ये लड़का झूठ बोल रहा है। रानीमा, ये सब इसी की चाल है, मेरे ऊपर विश्वास कीजिए। मैं तो रानीमा। निकल जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। अब कोई मंगनी नहीं होगी। बंद करो सारी तैयारियां। और अब तुम भी यहाँ से जा सकते हो। महारानी, लेकिन आप वीर को क्यों भेज रही? आपने देखा नहीं, ये भी हर्ष के साथ हमारी संपत्ति का सौदा कर रहा था। नहीं, राजकुमार हर्ष की असलियत आपके सामने लाने के लिए वीर ने नाटक किया था महारानी। हाँ माँ, वीर ने यह नाटक इसलिए किया था ताकि अब अपनी आंखों से हर्ष का असली चेहरा देख पाए। क्या आप हमें इन पत्थरों के बारे में कुछ भी बता सकते हैं? भला, कयामत, बर्बादी, दूर ले जाओ इन मनहूस पत्थरों को। पर क्यों? सवाल नहीं, आसमान की रुलाई, वीर बेताल की दुहाई, जहां जाएंगे ये दो ही नूर, सोख लेंगे वहां का नूर। पर आज तक इनसे किसी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि अब तक ये अलग अलग जगहों पर थे। जैसे ही इन दोनों पत्थरों को एक साथ रखा जाएगा, प्रलय आ जाएगा। अपने पास और एक पल के लिए भी मत रखो, वरना तुम तो खत्म हो ही जाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग भी खत्म हो जाएंगे।
तुम्हारा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। यहां से जाते ही इन पत्थरों को पानी में बहा देना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अब जाओ यहां से, इससे पहले कि इन पत्थरों का मनहूस साया मुझे भी अपने वश में कर ले। जाओ। हम आपसे विदा लेने आए हैं। आपने इतना जो आदर सत्कार दिया है, हम उसके आभारी हैं। अगर हमें आपकी असलियत पता होती तो हम कभी नहीं करते। असलियत तो सिर्फ भगवान ही जानता है, लेकिन हमें दुख इस बात का है कि अपनों से जुदा ना होकर आपने अजनबी पर भरोसा किया है। हमारा राज्य अवधि से छोटा जरूर है, लेकिन हमारा दिल नहीं। महाराज की जय हो। महाराज, ये आर्यनगर से ये सैनिक अपने राजकुमार के लिए संदेशा लेकर आया है। आर्यनगर से? अपने राजकुमार के लिए? हमारी अवधि में क्यों आया है? तुम्हारा कौन सा राजकुमार है यहाँ? और हमारे महल के अंदर क्या कर रहा है? जी, आर्यनगर के राजकुमार वीर। जरा हम भी तो सुने कि राजकुमार वीर के लिए किसका संदेश लेके आए। उनके भाई राजकुमार धर्म का। आर्यनगर के राजकुमार धर्म के छोटे भाई राजकुमार वीर तुम्हारे इस महल में कदम रखने की हिम्मत भी कैसे हुई? यहाँ क्यों आए हो? जरूर हमारी मंगनी तोड़ने ही आया होगा, ताकि राजकुमारी सिया का रिश्ता अपने भाई धर्म के साथ करवा सके। आपको याद है, राजकुमारी सिया भी उस दिन धर्म का ही नाम ले रही थी। ये तो अच्छा हुआ फैसला आपके सामने ही आ गया। हमने तो पहले ही कहा था कि इनका यकीन मत करना। अब फैसला आपके हाथ में है, कौन सच्चा है और कौन झूठा। इसे महल से निकालकर बाहर फेंक दो और मंगनी की तैयारियां शुरू कर दो। हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना, वरना क्या कर लेगा? हाथ उखाड़ दूंगा तुम्हारा। धर्म के लिए ना सही, पर कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचना और ये मंगनी मत होने देना। चलो। मैं ये मंगनी करा कर ही रहूंगी, अब इसे कोई नहीं रोक सकता। बताइए, क्या संदेश भेजा है राजकुमार धर्म ने मेरे लिए? उन्होंने आपको अभी और इसी वक्त आर्यनगर वापस आने को कहा है। ऐसी क्या बात है?
जो राजकुमार धर्म ने मुझे इस वक्त आर्यनगर वापस बुलाया है। तो आप वहां पहुंचकर खुद ही देख लेंगे। क्या मतलब? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ सेनापति जी। राजकुमार धर्म ने मुझे इस तरह आर्यनगर वापस क्यों बुलाया है? वो ठीक तो है ना? आप मुझसे ऊपर कोई सवाल मत कीजिए राजकुमार जी। आप बस जल्दी वापस चलिए। चलो। धर्म के लिए ना सही, पर कम से कम अपनी बेटी के बारे में सोचना और ये मंगनी मत होने देना। ये गहने और कपड़े उस तरफ थाल में लगा दो और ये मिठाई और ये फूल उस तरफ रख दो। क्या हुआ? ये मंगनी नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो हमें बहुत पहले कहना चाहिए था। आज तक आप बोलती रही और हम सुनते रहे। अब हम बोलेंगे और आप सुनेंगी। चुप हो जाइए आप। चुप हो जाइए आप। प्रिया की मंगनी राजकुमार हर्ष के साथ नहीं होगी, मतलब नहीं होगी। जिसको जो करना है कर ले। रुको। राजकुमार धर्म कहाँ है? मैं पूछ रहा हूँ, राजकुमार धर्म कहाँ है? महाराज, माँ, धर्म कहाँ है? अभी तो मुझे ये क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने साथ लेकर जा रहा हूं। कोई नई बात है क्या? इस बार हम तुम्हारे साथ नहीं आ सकते। पर क्यों? आखिर ऐसा क्या किया है तुमने जो तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा? तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा धर्म, और जब तक मैं तुम पर लगे इस इल्जाम को गलत साबित नहीं कर देता, तुम मेरे साथ कहीं दूर, महल से दूर छुपे रहोगे। चलो मेरे साथ। हम कोई भगौड़े नहीं हैं वीर। जो चोरों की तरह कारागार से भाग जाए, ये हमारी पिताजी की इज्जत का सवाल है। आज अगर हम यहां से भाग जाते हैं तो सारी उंगलियां उन पर उठेंगी।
और हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से राज्यसभा के सामने पिताजी को शर्मिंदा होना पड़े। पर धन, जब तुमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर ये सारे सवाल उठेंगे कहां से? सारे सबूत हमारे खिलाफ हैं वीर, और राज्यसभा अपनी बात पर ऐसी अड़ी हुई है कि पिताजी भी उनकी सोच को नहीं बदलते। राज्यसभा क्या सोचता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम बस चलो मेरे साथ। हम नहीं आएंगे वीर, हम यहीं रहेंगे। और 5 दिनों बाद जब हमें फांसी होगी तब भी हम कोई विरोध नहीं करेंगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा भाई इतनी जल्दी हार मान जाएगा। तुम भले ही पर चढ़ने के लिए तैयार हो, पर तुम ये मत समझना कि मैं चुपचाप रहकर इसे स्वीकार कर लूंगा। मैं भी देखता हूं कि मेरे होते हुए तुम्हें फांसी पर कौन चढ़ाता है। ताला लगाओ उसे।